गुरु डे 24 में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अनुराग है। आज का वीडियो एक कमेंट पे वीडियो है। एक हमारे बहुत पुराने व्यूवर जो कि फ़ोन से भी उनसे बात होती रहती है और वो कमेंट किए हैं कि सर हम 2 फंड लिए हैं जो कि 40 हज़ार रुपये का लमसम किए हैं। तो उनका कहने का मतलब है कि इस फंड को ज़रा बताइए, ये फंड सही है कि नहीं है। इसके बारे में वो बोले हैं कि ये फ़ंड बताइए सही है कि नहीं है। तो आज उसी पे वीडियो है, आप ज़रूर देखिए ये वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, जानकारी सही लगे तो आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। मीरा एसेट स्मॉल कैप में 40,000 रुपया ये लमसम किए हुए हैं। उसके बाद महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप में ये 40,000 रुपया लमसम किए हैं और ये कमेंट में लिखे हुए हैं कि मेरे पास 4 स्मॉल कैप और है ऑलरेडी जो कि SIP वगैरह करते होंगे। तो हमको लग रहा है और ये ज़्यादा दिन से इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वही 6-7 महीना 8 महीना लगभग हुआ इनको, मान के चलिए 1 साल हुआ इनको ये सब काम करते हुए। लेकिन अनुभव नहीं है, अनुभव की कमी है। क्योंकि 6-7 महीना 1 साल में क्या अनुभव मिलता है? कुछ अनुभव नहीं मिलेगा। वही चीज़ अगर पुराने जब जो चीज़ काम करते करते आदमी पुराना हो जाता है तो उसका अनुभव हो जाता है, तो उसको ऊंच नीच का पता चलता है। अब ये भाई साहब हमारे जो हैं इनको डर लग रहा है कि ये फंड सही है कि नहीं है, परसेंटेज अच्छा देगा कि नहीं देगा, यही इनको थोड़ा संतुष्ट करना है। तो देखिए मीरा एसेट स्मॉल कैप 3/2/2025 को ये फंड लॉन्च हुआ था, यानी फरवरी में लॉन्च हुआ, 2025 के फरवरी में ये लॉन्च हुआ। तो 40,000 रुपये का हम मानते हैं कि 1 साल से थोड़ा कम ही हो रहा है, लेकिन फिर भी 25.46% का ये रिटर्न दिया है। ये शॉर्ट टर्म है, मार्केट इतना गिरा भी है फिर भी ये रिटर्न इतना ये जनरेट किया है। बहुत सारे ऐसे फंड हैं, जैसे SBI स्मॉल कैप में चले जाइए, यूनियन स्मॉल कैप में चले जाइए, 1 साल के अंदर आप देखेंगे कि वो 2 से 3% मात्र रिटर्न दिया है। कोटक स्मॉल कैप में चले जाइए, 1 साल में 2 से 3% रिटर्न दिया है। लेकिन ये फंड 1 साल के अंदर ही 25.46% कर दिया है। लेकिन इतना ये होगा नहीं। अब जब से ये फंड चालू है, 40,000 एक बार एक मुश्त लमसम करने पे ये 40,000 का 46,000 बनाया है। लेकिन ये तो शॉर्ट टर्म में है, शॉर्ट टर्म में ये ज़्यादा दिखाता है। कोई भी फंड शॉर्ट टर्म में 10 साल के अंदर रहेंगे, 7 साल के अंदर रहेंगे, थोड़ा ज़्यादा दिखाएगा। आप सोचेंगे कि 25% 30% दे रहा है तो ये तो बढ़िया है। लेकिन लॉन्ग टर्म आप जाएंगे, 15 साल 20 साल जब आप जाएंगे तो आपका परसेंटेज घट जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ जा चुकी होती है। मार्केट भी गिरा रहता है, मार्केट उठा भी रहता है, हर दूसरे तीसरे चौथे साल मार्केट गिरना उठना काम रहता है। तो जो फंड मैनेजर जो शेयर लिया रहेगा, जो स्टॉक लिया रहेगा, वो भी गिरेगा तो ये कम होगा। इसलिए ये जाके 12 से ऊपर और 20-22 के 25 के अंदर के बीच में ये रह सकता है। देखिए मार्केट का भरोसा नहीं होता है। फिर उसके बाद महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप 2022 से ये फंड चालू है। ये फंड में 40,000 ये भी इसमें भी डाले हुए हैं। कब से डाले हैं ये तो नहीं पता है, लेकिन 3 साल मानते हैं कि हो गया इसको चलते हुए। 3 साल में 27.53% का रिटर्न ये जनरेट किया। इसके लिए भी ये शॉर्ट टर्म है। तो शॉर्ट टर्म में परसेंटेज ज़्यादा दिखाता है, जब लॉन्ग टर्म हो जाएगा तो इसका परसेंटेज कम हो जाएगा। तो 82,966 रुपया है, ये 40,000 रुपया का 82,000 रुपया 3 साल में जनरेट किया, यानी डबल मान के चलिए, डबल कर दिया है 3 साल में रिस्क लेने पे। अब हमारे कहने का मतलब ये है, ये गए होंगे जब परसेंटेज इसका अच्छा खासा दिख रहा होगा। NAV 10-12 रुपया के रेट पे NAV होगा, 1 यूनिट का रेट होगा 10-12 रुपया। इसीलिए सोचे होंगे कि 40,000 रुपया डाल देते हैं और 10 रुपया 12 रुपया का 1 यूनिट है, बहुत सारा यूनिट लेके हम रख ले रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप SIP लमसम जब आप करते हैं तो यूनिट और NAV के बिना पे आप मत चलिए, आप पास्ट परफॉर्मेंस देख के चलिए। ये 2 साल 3 साल का परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं है, देगा, ये भी सही चीज़ है, सही है। लेकिन कहने का मतलब जो 3 साल भी नहीं हुआ उसका पास्ट परफॉर्मेंस आप क्या समझेंगे? वहीं पे आप ये
सब कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि सब फंड में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप अपने फंड एडवाइजर से सलाह लेके ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। मेरा बस एजुकेशन पर्पज़ से, एक सहानुभूति के पर्पज़ से ये वीडियो, क्योंकि इनको सहानुभूति कुछ मिल जाए। अब चलिए, HDFC मिड कैप अपचोटी एक फंड है जो कि ये तो स्मॉल कैप में है, हम मिड कैप में बता रहे हैं। ये 15 साल पुराना से भी ऊपर है। ये 15 साल में 18.35% का रिटर्न दिया है। आप सोचिए, अगर 15 साल पहले 40,000 रुपया कोई इसमें लमसम एक मुश्त 40,000 रुपया 15 साल पहले कोई डाल दिया होता, आज के डेट में वो 5 लाख रुपया होता है 18.35% के रिटर्न से। वहीं कोटक मिड कैप 17.12 का दिया है 15 साल में, तो 40,000 रुपये का 15 साल में 17.12% के रिटर्न से कितना होता है? 4,28,000। अब आ जाइए, इसी तरीक़ा से अब यदि हम मानते हैं कि ये भाई साहब 80,000 की हैं, 40,000 उसमें और 40,000 महिंद्रा मेनुलाइफ में, 80,000 की हैं, 20 साल ये बोल रहे हैं कि 15 से 20 साल हम रुकना है। तो अगर 20 साल चले जाते हैं, 12% का एक्सपेक्ट मरते जीते देते रहे, 7,71,000 रुपया ये 20 साल में होता है। 15% से दे दे, क्योंकि मार्केट का तो भरोसा नहीं है, 15% से दे दे तो 13 लाख रुपया होता है। अगर 17% दे दे तो 18 लाख रुपया हो जाएगा, यही 80,000 रुपया। तो देखिए, आप ले लिए हैं, ठीक किए हैं, कोई गलत नहीं किए हैं। लोग इतना भी नहीं कर पा रहे हैं, लोग इतना भी नहीं जानते हैं, लेकिन आप जैसे भी ले लिए हैं, अगर किसी तरीक़ा से ये ले लिए हैं, ठीक है। अभी परसेंटेज ज़्यादा दिखा रहा है, आने वाले समय में यही 15, 16, 18 के बीच में यही लुढ़क के भी आ जाएगा। लेकिन अभी इस समय स्कोप है, इस समय अपॉर्चुनिटी है। अभी इंडिया अपना ग्रोथ पे अब चालू हुआ है, और 15 से 20 साल में देखिएगा कि जो इस समय ये काम कर लेंगे, वो 15 से 20 साल आगे आने वाले समय में कुछ भी उनको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई, आप इन्वेस्टमेंट किए हैं, ठीक किए हैं। कोई बस इतना है कि फंड, नया फंड में नहीं जाना है। मैं अपने व्यूअर को हमेशा यही कहता हूँ कि कम से कम पुराना फंड आप देखेंगे तो इस समय में मार्केट बहुत बार गिरा होगा, बहुत बार मार्केट गिरा होगा, लेकिन गिरते पिटते 17 दिया है, गिरते पड़ते 18 दिया है, अब पड़ते 17-18 दिया है। तो अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो देखिए, हमारे कहने का मतलब सब सही है। आप बेफिक्र होके चलाते रहिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इतना कर लिए हैं, वही बहुत किए हैं। अच्छे अच्छे लोग इसके बारे में सोचना नहीं चाहते हैं। आप तो इतना सोच लिए हैं। 4-5 जो है स्मॉल कैप में SIP भी आपकी जा रही है। चलिए ठीक है, 2-4 साल 5 साल में ये भी अपने लाइन पे आ जाएगा। 17, 18, 15, 12 जो भी मार्केट के हिसाब से उस समय होगा तो देगा ही देगा। तो हम अपने व्यूअर को यही कहते हैं, जिसका आप पास्ट जानते हो, जो 10 साल से चालू है, 15 साल से चालू है, 20 साल से चालू है, यहाँ तक कि 7-8 साल से भी चालू है, उस फंड में आप जाइए। ये भी देख के मत जाइए। अब सोचिए, एक HDFC फ्लेक्सी कैप का NB आप देखेंगे, 1900 से 2000 के बीच में वो चल रहा है। यानी आप 2000 रुपया लमसम करेंगे या 2000 रुपये का SIP करेंगे तो 1 यूनिट मिलेगा। तो क्या 1000 का SIP करेंगे तो 0.5 यूनिट नहीं मिल सकता है? मिल सकता है, लेकिन बस समझने की बात होती है। यूनिट देख के नहीं जाना है, NB रेट देख के नहीं जाना है कि कम रेट का NB मिल रहा है, खूब दबा के इतना ज़्यादा ले लो। तो उससे अच्छा एक समझिए कि एक लोहा का टुकड़ा ले रहे हैं और एक रुई का फूहा ले रहे हैं, जो रुई तकिया वकिया में लगता है, रुई ले रहे हैं, तो सब एक ही मान लेंगे। तो इस तरह से NB देख के नहीं जाना है, उसका परफॉर्मेंस देख के जाना है, उसके फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस देख के जाना है। तो देखिए, मेरा वीडियो आप लोगों को सही लगा हो, जानकारी सही मिली हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे भाई, आप घबराइए मत, फंड ठीक है, बस थोड़ा हाल फिलहाल में ये चालू है, आगे सही ही होगा। अपने लेवल पे जब आ जाएगा सब कुछ सही हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।